फिर से हम रिपीट ही कर देते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हम क्या बोले, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, समझना है ना। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप सभी स्टूडेंट आज का क्लास कर लीजिए, और आज का क्लास करने के बाद आप लोग कल का क्लास कीजिएगा, और आज के क्लास करने के बाद आप लोगों को हम पीडीएफ फाइल भेजेंगे, और पीडीएफ फाइल भेजने के बाद आप लोग या तो आज से या कल से आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन बनाइएगा। कौन? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 1 से लेके 8 तक आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, समझ रहा है ना। और यह होगा फर्स्ट वॉल्यूम में। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको मिलेगा, सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी का बुक या तो खरीद लीजिए, या नहीं तो प्ले स्टोर में जाके एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड कीजिए, और वहां से आप लोग एक्सरसाइज 5.2 बनाइएगा। और कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आज कल नहीं पूछेगा, परसों से प्रॉब्लम पूछेगा, ठीक है। आज कल जो बनता है वो बनाइए, और परसों से क्वेश्चन पूछिएगा। और आज हम आपको पीडीएफ फाइल भी भेजेंगे, और वो भी आपको परसों से ही प्रॉब्लम चलेगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्लास चलना बहुत जरूरी है। तब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखिएगा तब तक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए देखिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन में क्या थे कि y इक्वल टू मान लेते हैं sec x के पावर अगर जो 4 रहेगा, y इक्वल टू क्या रहेगा, sec x के पावर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, जो हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन सिंपल सब है ना, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट अभी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको जितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट पावर होता है। आप कितनों क्वेश्चन बना लीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप में पावर रहेगा, समझ रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आपको पावर लगेगा, नहीं तो कोई पावर आपको नहीं लगेगा। आज क्वेश्चन बनाइएगा एनसीईआरटी का, कल कोई किसी सीना का क्वेश्चन धरा देगा, कहिएगा कि सर क्वेश्चन बताए नहीं किए हुए, इसीलिए कॉन्सेप्ट लीजिए। कॉन्सेप्ट रहेगा कोई भी राइटर का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए y इक्वल टू sec x के पावर 4 है, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा जो dx लिखेंगे, dy बटा क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, d sec x के पावर 4, और हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, sec को। तो sec को छोड़ेंगे तो dx के पावर 4 गुने dx के पावर 4 अब बाय dx। अब देखिए समझिए, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x into tan x। ये बात याद रखिएगा, यहीं पे कंफ्यूज करता है। अब sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। अब मान लेते हैं अगर जो कोई आपसे पूछ देगा कि चलिए बताइए sec y का डिफरेंशिएशन बताइए, किसका, sec y के, तब क्या बोलिएगा, sec y into tan y। इसी तरह से अगर जो आपसे कोई पूछ देगा sec गधा का डिफरेंशिएशन, तब क्या बोलिएगा, sec गधा इनटू tan गधा। कहने का सेंस है, मेरा कहने का सेंस समझिए, आप लोग गलत अर्थ मत निकालिए। कहने का सेंस समझिए कि यहाँ पे जो रहेगा वही sec के भी एंगल में रहेगा और tan के भी एंगल में रहेगा। कहने का सेंस है, मान लेते हैं आपके पास sec कुछ भी हो sec कुछ, एक आंसर होगा, एक डिफरेंशिएशन होगा sec कुछ इनटू में कितना, tan कुछ। ये बात आपको याद रखना है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा sec sin x का डिफरेंशिएशन बताइए, किसका, sec sin x का। तो sec sin x का डिफरेंशिएशन नहीं बता दीजिएगा, आराम से बताइएगा, कहां टेंशन इसमें लेने की जरूरत है। देखिए ना क्या हो जाएगा, sec sin x इनटू tan sin x, जो रहेगा वही लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे sec x 4 है, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई अगर जो पूछ देगा कि भाई sec x का डिफरेंशिएशन, तो आप बोल दीजिएगा sec x into tan x। और कोई अगर जो पूछ दिया sec x 4 का, तो वहीं फिर लिख दीजिए sec x into tan x। नहीं, ऐसा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे x था तो x लिखे हैं, और यहाँ पे x 4 है तो क्या लिखेंगे, दोनों जगह x 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए समझिए, देखो देखिए, तो सबसे पहला मेरे पास क्या है, sec है, sec का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। तो sec x into tan x, तो क्या लिखेंगे, sec x के पावर 4 इनटू tan x के पावर 4। x 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। क्या हो जाएगा,
4x3, x4 का डिफरेंशिएशन 4x3, सजा के इसको लिख दीजिएगा, तो इसको पहले लिख दीजिएगा 4x3 इनटू में से x4 इनटू में कितना 10x4, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। अब y इक्वल टू आपके पास रूट अंडर साइन x रहेगा, y इक्वल टू क्या रहेगा, रूट अंडर साइन x। हम क्या बोले, आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन समझिए, और छोटा छोटा क्वेश्चन समझने के बाद आप लोग कोई भी लंबा से लंबा क्वेश्चन, कोई भी लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, dy बटा तो dx करेंगे ना, इसका dy बटा dx, तो d रूट अंडर साइन x बाय, हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, रूट को, किसको छोड़ेंगे, रूट को, तो रूट को छोड़ेंगे तो d साइन x गुने d साइन x बाय dx। अब समझिए, रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन, ये बात याद रखिए, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट आप जितना जल्दी पकड़िए उतना जल्दी आपका डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, उतना जल्दी आपका एक्सरसाइज बनेगा। कॉन्सेप्ट समझिए, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, कितना होता है 1/2 रूट x। अगर से मान लेते इसी तरह से अगर से आपसे कोई पूछ लेगा रूट y का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलिएगा 1/2 रूट y। इसी तरह से अगर से कोई पूछेगा रूट अंडर log x का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट अंडर log x। तो अब बताइए कि रूट अंडर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट अंडर साइन x इनटू साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, इसको सजा के लिखिएगा तो हो जाएगा आपके पास cos x बाय 2 रूट अंडर साइन x। क्या समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सारा इसी तरह से हम रूट वाला भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा रूट अंडर log x, रूट अंडर log x, ये सारा का सारा क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ है, समझ रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि 2 नंबर में पूछ देता है इजी क्वेश्चन, लिखेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, dy बाय dx इक्वल टू d रूट अंडर log x बाय, कौन चीज को छोड़िएगा, रूट को, चैन रूल के अकॉर्डिंग रूट को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d log x इनटू में कितना d log x बाय dx। फिर वही बात होगा, क्या रूट है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x लिख दीजिएगा, x लिखिएगा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x के जगह पर यहाँ पे क्या है log x है, तो 1/2 रूट log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको सजा के लिख दीजिएगा ना, तो x को शुरू में लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, 2x इनटू में क्या लिख दीजिएगा रूट अंडर log x। एकदम क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, चलिए समझिए अगला क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में रहेगा y इक्वल टू रूट अंडर, क्या रहेगा, रूट अंडर 10x के पावर 5, y इक्वल टू क्या रहेगा, रूट अंडर 10x के पावर 5। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ, और जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो वैसे तो खैर आप लोग यानी कॉपी रखे भी होइएगा तो आप लोगों को पास लिखने का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से यह वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाएगा तो आप लोग रोक के क्वेश्चन को, समझना ना, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइए, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन सब है जो सब एग्जाम में बार बार रिपीट करता रहता है। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन होगा, तो कहने का सेंस है इसको हल्का में मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए बराबर में आ जाइएगा, तो d रूट अंडर 10x के पावर 5, हम पहले कौन चीज को छोड़ेंगे, रूट को, पहले किसको छोड़ेंगे, रूट को, तो हो जाएगा कितना d 10x के पावर 5, d 10x के पावर 5 बाय dx के पावर 5, ठीक है। अब देखिए फिर आगे बढ़िएगा, तो dx के पावर 5 बाय dx। चैन रूल आपको तोड़ने आना चाहिए, चैन रूल आपको समझ में आना चाहिए, चैन रूल में कहीं से भी आपको कोई डाउट हो तो बोलिएगा। देखिए
सबसे पहले रूट वाला था, रूट को छोड़े हैं, तो रूट को छोड़े हैं तो जो अंदर में रहेगा उसी को ना बट्टा में उतारेंगे, जो अंदर में होगा उसी को तो बट्टा में उतारेंगे ना, तो अंदर वाला को बट्टा में उतार दिए, समझ रहा है ना। और इसके बाद फिर ये पूरा ऊपर जाता है, तो tan को छोड़े हैं, x के पावर 5 को नीचे में उतारे हैं, फिर dx के पावर 5 बाई क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। तो रूट x से कितना हो गया 1/2 रूट x, तो 2 रूट अंडर tan x के पावर 5। tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x के पावर कितना 5, और x के पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x के पावर 4। अब देखिए सजाना है तो यहाँ पे तो बट्टा में है ना, बाई में है तो ऊपर वाला को ऊपर की तरह सजा दीजिए, नीचे वाला को नीचे की तरह अरेंज कर दीजिए। तो ऊपर वाला को लिख दीजिएगा 5x के पावर 4 इंटू में sec स्क्वायर x के पावर 5 बाई 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा tan x के पावर कितना हो जाएगा 5। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? अब चलिए समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहीं 5 मिनट वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे समझिएगा, y इक्वल टू, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है sin x के पावर मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले हैं कि चैन रूल तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे चैन रूल तोड़ेंगे। तो देखिए चैन रूल तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। देखो dy बटा क्या हो जाएगा dx, है ना। तो dy बटा dx लिखिएगा तो d रूट अंडर sin x के पावर 9। हम लोग पहले क्या करेंगे, यानी रूट को छोड़ेंगे। रूट वाला जो फंक्शन होता है उसमें पहले हम लोग किसको छोड़ते हैं, रूट को। तो रूट को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d sin x के पावर 9, फिर हो जाएगा d sin x के पावर 9 बाय, फिर sin को छोड़ेंगे तो हो जाएगा dx के पावर 9 इंटू में dx टू दी पावर 9 बाय क्या हो जाएगा dx। फिर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ये तो आपका चैन रूल देखे है ना, चैन रूल के बाद फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो रूट x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट x, तो 2 रूट जो है वो लिख दीजिए, तो sin x टू दी पावर 9। अब sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x टू दी पावर 9, और x टू दी पावर 9 के क्या हो जाएगा 9x टू दी पावर 8। कहने का सेंस है, इसको आप लिख दीजिएगा 9x टू दी पावर 8 इंटू में cos x टू दी पावर 9 बाय 2 रूट अंडर sin x टू दी पावर 9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन बस हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन और आज बताते हैं और इसके बाद आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। फिर हम आप लोगों को मिलेंगे अगले दिन, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं अब लास्ट स्टेप आज का क्लास का, समझिएगा। क्लास के लास्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्लास का लास्ट मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कहावत है कि अंत भला तो सब भला, समझ रहे ना, मतलब अंतिम में आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ लीजिएगा कि आपको सब समझ में आया, ऐसा नहीं कि अंतिम में आपको समझ में नहीं आना चाहिए। देखिए तो चैन रूल से संबंधित हम आपको 5 रूल बताए थे, एक रूल और था छठा जिसको हम नहीं बता पाए थे, तो वह कोई खास नहीं है, वह समझ लीजिए आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। देखिए कि y का वैल्यू या तो प्लस में या माइनस में या गुना में या भाग में दिया रहेगा, तो dy बटा जो dx कीजिएगा तो d प्लस माइनस गुना भाग बट्टा में dx, बट्टा में क्या लिख दीजिएगा dx, समझ रहा है ना। प्लस माइनस गुना भाग बट्टा में क्या लिख दीजिएगा dx। कहने का सेंस है कि अगर जो कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ या घटाओ या गुना या भाग में दिया रहता है तो उसके बट्टा में हम डायरेक्ट dx उतारते हैं। क्या उतारते हैं dx। कहिएगा ये सर क्या है, तो देखिए समझिएगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। हम आप लोगों को बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत कीजिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी छूटेगा तो समझ लीजिए कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है नहीं बन पाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है, आप लोग कॉन्सेप्ट लेते चलिए। देखिए लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो d साइन x स्क्वायर प्लस 5। कौन चीज को छोड़ेंगे, साइन को। चैन रूल के अकॉर्डिंग किसको छोड़ेंगे, साइन को। तो जैसे ही साइन को छोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस 5 उतरेगा और इंटू में हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस 5। यही बात हम बोलने वाले थे
कि अगर जे दो या दो से अधिक चीज, अब अगर जे जोड़ में हो या घटाव में हो या गुणा में हो या भाग में हो तो सीधा डायरेक्ट बट्टा में क्या उतार देंगे, dx उतार देंगे। ठीक है, अब चलिए समझिए। साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कॉस है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं ना, सबसे पहला स्टेप साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जो है जो था लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब 5 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आ रहा है ना। अब 2x बच रहा है यहाँ पे ना, तो 2x को शुरू में लिख देंगे। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब देखिए हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, बस 2 से 3 मिनट और क्लास चलेगा। y इक्वल टू जैसे रहेगा tan एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। क्या है यहाँ पे समझिए, y इक्वल टू क्या है, tan एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है ना। हम इसका चैन रूल तोड़ेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिखिएगा dy बाई dx इक्वल टू d tan एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बाई, कौन चीज को छोड़ेंगे, पहले tan को, पहले किसको छोड़ेंगे, tan को। तो tan को छोड़िएगा तो d एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 गुने d एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब बाई में क्या हो जाएगा, dx, बाई में क्या हो जाएगा, dx। अब देखिए सबसे पहला चीज, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, tan है, तो tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर। तो लिख दीजिएगा पहले sec स्क्वायर, और जो यहाँ पे है उसको लिख दीजिए जो एंगल में है। तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। और यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। अब 4 और x के कितना हो जाएगा, 1, और इसका हो जाएगा 0। समझ रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। अब तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2x प्लस 4, तो इसको शुरू में लिख दीजिए। तो लिख दीजिएगा 2x प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन y इक्वल टू जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा tan 3x, क्या रहेगा, tan 3x। तो tan 3x है तो देखिए क्या करते हैं, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू d tan 3x बाय, कौन चीज को छोड़िएगा, tan को, तो d 3x गुने कितना है, d 3x बाय dx। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर 3x, यहाँ पे फिर 3x है, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा x का डिफरेंशिएशन 1, अर्थात इसका आंसर कितना, सॉरी 3 बाहर नहीं निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, कहने का मतलब 3 बचेगा ना, तो लिख दीजिएगा 3 sec स्क्वायर 3x। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज का क्लास आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, समझ रहे हैं ना। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज के क्लास में कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।